टिकट काउंटर कहाँ, टेंपल कहाँ भाई साहब, 4 किलोमीटर दूर टिकट काउंटर। मेरी वाइफ लुधियाना तो, मेरी मम्मी लुधियाना तो, सब ओदी वाइफ भी लुधियाना तो, लुधियाना अपना ही घर है। तो जिन्हें लुधियाना वासी देख रहे हैं तो पता है उन कितने आना है तो कितने खाना है पेशेंट। और मेरा से अगर आप पूछेंगे तो माई रिकमेंडेशन इज़ ओनली वन कि और भी अच्छे हॉस्टल्स हैं यहाँ कि फ़ोटो खींच के लगा के एंट्री पास फॉर अ डे। और जितना घूमेंगे उतना शायद इनकी बातों से दुख भी होता है क्योंकि आप अपने रूइंस देखेंगे टेंपल के जिनमें आप अटूट विश्वास रखते हैं भगवान राम में। कि यहाँ पे ये सिविल वॉर के दौरान की भी अभी निशानियाँ हैं, जैसे यू कैन से बुलेट मार्क्स। ये बता रहे कि 16th सेंचुरी में जब इस हिंदू मंदिर को बदल के बुद्धिस्ट टेंपल कर दिया गया तब बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई। अब मैं जाके किसी के देश में गरीबी दिखा के ऐसी बकवास शुरू कर दूँ, भयंकर व्यूज़ आएंगे, भयंकर चैनल हिट होगा। पर वो पुनीत जैन। गुड मॉर्निंग गाइस, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए दिन नई वीडियो में। चैनल का नाम ऑफिशियल पुनीत जैन। ये देखिए यहाँ हमारे कमरे से बाहर के नज़ारे। ये हमारा कमरा छोटा सा, ये मैड मंकी हॉस्टल में हमने एक लिया था एक दिन का, और यही सोचा था कि अगर सही रहेगा तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं रहेगा तो आगे चल लेंगे। अब हमने यही फैसला किया है। ये $30 मांग रहे हैं क्योंकि वीकेंड आ गया है, आज सैटरडे कल संडे है, 2 दिन हमें यहाँ और रुकना है। और हमने यहाँ पता किया, कल हमें एक अंकल मिले बड़े अच्छे, और एक्स कस्टम ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद यहीं सेटल हो गए। उनका एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने हमें अभी सुबह ब्रेकफास्ट और एक लंच मतलब ब्रंच टाइप पे इनवाइट किया है कि आपको अमृतसरी कुलचा पूड़ी वूड़ी बड़ा बढ़िया देसी नाश्ता कराते हैं, और उसके बाद आप अंकोर वाट घूमने चले जाना। और उनके पास यहाँ से पास में ही है, सामान कह रहे हैं यहाँ रख दो और जब तक आओगे वापस तो मैं आपको होटल का बता दूँगा। उनका कहने का मतलब ये था कि उनके पास एक बहुत अच्छी पहचान है, यहाँ पे बहुत अच्छा 4 स्टार 5 स्टार है, 2 सीजन्स। वैसे तो वो अराउंड $65 पर नाइट आता है, आप 90 रुपये से एस्टिमेट कर लीजिए। पर वो उनके बाद डिस्काउंट का जुगाड़ है, तो कह रहे थे $35-40 में मैं आपको दिलवा सकता हूँ, $45 में। लेट्स सी दिलवाते हैं नहीं दिलवाते हैं, हम ऑनलाइन भी चेक करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मेन अब जिस चीज़ के लिए वीडियो की शुरुआत की, अभी आपको ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे, वहाँ से अंकोर वाट भी चलेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप समझिए बात को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक है। शिनॉकविल में हमारी हालत ख़राब हो गई थी ट्रांसलेटर के खोल के बता के, और वो थोड़े से रूड भी ज़्यादा थे। उनको समझ आ जाता था ये इंडियन है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप चाइनीज़ में बात करिए, जैसे चाइनीज़। हाँ, मैं मैंड्रिन कैसे बोल लूँ यार, मुझे आती नहीं, सिर्फ एक वर्ड आता है शेशे, मतलब थैंक यू। कितना थैंक यू बोल लूँ किसी को, तू गाली दे रहा हो मैं तेरे को थैंक यू बोलूँ, उल्लू का पट्टा। चलो भूल जाओ शिनॉकविल, हो आए, ख़त्म हुआ चैप्टर। सियाम रीप हमें ठीक है। अब तो गाइस देखा आपने, कल रात को हम निकले थे ये हॉस्टल मैड मंकी, और यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं अपना जहाँ ब्रेकफास्ट और हमने ब्रंच टाइप करना है वहाँ जा रहे। अच्छा, इन्होंने अभी बताया कि आप ऑनलाइन बुक करोगे तो प्राइसिंग अलग आती है, आप डायरेक्टली बुक करो तो 25% डिस्काउंट मिलता है, आप आए तो 25%। और मेरा से अगर आप पूछेंगे तो माई रिकमेंडेशन इज़ ओनली वन कि और भी अच्छे हॉस्टल्स हैं यहाँ। मे बी ये शायद फुल होता हो जब इनका सीज़न अच्छा हो, इस बार सीज़न अच्छा नहीं जा रहा, और जब सीज़न अच्छा जाए तो ये भी सही है, इंडिविजुअल रूम्स भी हैं। और वो वाला हॉस्टल कौन सा था जो हमने कोरंग में भी देखा था वैभव जी, वंडर्स, यहाँ पे भी है, और मेरे को लगता है वो यहाँ भी काफ़ी पॉपुलर होगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सियाम रीप खाली है, थोड़ा तो टूरिस्ट है ही। और चश्मा लगा लें यार, बहुत धूप है, चश्मा लगा लें काला एक बार। लो जी, आ गए हम एंग्लो बार रेस्टोरेंट। लिखा सब कुछ है क्योंकि कस्टमर हर टाइप का हर देश का आता है, पर पा ये पंजाबी साहब आसान वाले इतने कुछ खाने हैं। 11:15 हो गए तो खा के चलने हैं। हमारी यहाँ से रेडी है, यही हमें ले जाएगी, घुमा फिरा के वापस यही ले आएगी, और अब खा के चलते हैं। और रैली टूर एंड ट्रैवल पंजाब। भाई ਤੁਹਾਡਾ नाम? नानक सिंह कितों? रैली टूर एंड ट्रैवल इस लुधियाना पंजाब। लुधियाना तो चलो चंगा, कोई भी आवे वधिया इन्फॉर्मेशन देंगे। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दस देना, मेरी वाइफ लुधियाना तो, मेरी मम्मी लुधियाना तो, सब ओदी वाइफ भी लुधियाना तो, लुधियाना अपना ही घर है। तो जिन्हें लुधियाना वासी देख रहे हैं तो पता है उन कितने आना है तो कितने खाना है। जी चलो लो जी, हमारा नाश्ता करते हुए बस अमृतसरी कुलचा, चने, प्याज, चटनी, आ हा मज़ा आने वाला है। इसको खा के हम चलते हैं अपने आगे टूर पे। मिलते हैं आपसे दोस्तों जल्दी। तो दोस्तों शुरू हुई अपनी पहली जर्नी, मतलब
सियाम रीप के अंदर अंकोर वाट टेम्पल। और खाना खा के जैसे ही निकले आपके सामने मौसम ने भी बहुत बढ़िया साथ हो गया, एकदम बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, धूप अभी चली गई है, बढ़िया है। गर्मी कम लगेगी तो घूमने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये कुछ इस शहर के सड़क के नज़ारे बहुत ही मज़ेदार। अभी तक इस शहर ने तो मुझे कोई बहुत वो निराश नहीं किया, बढ़िया है, मुझे तो सही लगा। अभी पहले 2 दिन यहाँ के और 2 दिन वहाँ के, मैं अगर आपसे कहूँ कि वहाँ कोरोंग, स्नॉकविल या सियाम रीप, तो सियाम रीप ही मैं चुनूँगा। ज़्यादा टूरिस्टिक है और लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे। स्नॉकविल में लोग बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, वहाँ लैंग्वेज का फ़ायदा उठाते हैं और आपको लूटने के चक्कर में, मतलब एज ए टूरिस्ट लूटना जैसे होता है कि 2 की 5 कर ले, 6 कर ले। जैसे सुबह आपको एयरपोर्ट पे ही मैंने बताया कि जब हम टैक्सी करके जा रहे थे तो जो ग्रैब से मंगाई थी, आपके सामने बुक करी वीडियो में, तो $5 दे दो, क्यों दे? मैंने उसको एंड में यही बोला था, मैंने वो शूट करना ठीक नहीं लगा क्योंकि यहाँ लड़ने मरने को भी लोग हो जाते हैं, कि $5 तू उसमें डाल दे ऐप में, और रीज़न उसको डालना पड़ेगा कि मैं $5 किस चीज़ के ले रहा हूँ, वेटिंग चार्ज है या मैंने कोई उनको नुकसान पहुँचा दिया या क्या किया। उसने डाले ही नहीं, मैंने सामान लिया, मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया। तू बोलते रहे 5 क्या, कल को तू 50 भी बोल देगा, 100 भी बोल देगा। और ऐसी जगहें, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर 50 बनते हैं तो 50 ले, मैं खुशी से 60 दे दूँगा, मैं टिप दे दूँगा। अगर गुंडागर्दी करके टिप लेनी है या लूटना है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना मैं आपकी जगह में इंटरेस्टेड हूँ। पर सियाम रीप में बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे रात को अब हमने यही किया, चचा को, चचा मतलब टुक, और तो यहाँ फिक्स है, यहाँ अगर आपने नियर बाय जाना है, नियर बाय घूमना है तो $1 ही लेता है। हाँ, कहीं दूर दराज जाना हो या कुछ हो तो दे चार्ज एक्स्ट्रा, और ग्रैब ऐप नहीं तो है ही फिर। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता, थोड़ा सा 100, 200, 500 इनकी लोकल करेंसी में। जो हमारे 5, 7, 10 रुपये का फ़र्क होता है वो ठीक है यार, जहाँ इतना फ़ॉरेन घूमने आए हैं, 5, 10 रुपये कोई बात नहीं, दे देंगे प्यार से। मैंने अगर दिया तो मैंने $5 या प्यार से टिप भी दी, $10 भी टिप दे देंगे। गुंडाई से लेना है तो $1 नहीं दूंगा, या जो करना कर लें, काहे की। चलो छोड़ो आप उनको, अब हम चलते हैं, शहर देखते हैं और अंकोर वाट टेम्पल चलते हैं। लगभग यहाँ से दोस्तों 8 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर, जो हम जिस एरिया में है, पब स्ट्रीट, नाइट मार्केट एरिया। और सारे ज़्यादातर अच्छे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट सब इधर ही हैं, वो थोड़ा आउटर में बना हुआ है। अभी जहाँ हम खाना खा रहे थे वहाँ पाजी ने हमें बताया कि लगभग 100 साल पहले, 90-100 साल पहले फ्रेंच ने इसको ढूंढा था। यहाँ के लोकल लोगों को पता भी नहीं था ये क्या है, वो सब जंगलों में, पहाड़ों में ढक गया था। और उनकी एक टीम ने इनको ढूंढा तो दे वर शॉक्ड कि भाई ये इतना बड़ा 6 किलोमीटर में, ढूंढते ही चले गए, अप्रॉक्सीमेटली 6 स्क्वायर किलोमीटर्स में वो टेम्पल फैला हुआ, इतना बड़ा 1.6 स्क्वायर किलोमीटर। वेटिकन से भी बड़ा एरिया है जी, बिल्कुल वेटिकन से भी बड़ा एरिया है। और आज ये हाल है कि वो पहचान बन गया कंबोडिया की, इनकी करेंसी पे, इनके फ्लैग में, इनकी हर चीज़ में। शहर का नाम ही पहले अंकोर वाट था, ये तो अब इन्होंने सियाम रीप किया थोड़े टाइम पहले, यही इनका है। और यहाँ पे हिंदुइज़्म का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मानते हैं, श्री राम की कथाएँ बहुत सारी जगह लिखी हुई हैं, हनुमान जी को भी लिखी हुई हैं, सेक्रेड है। और कल हमने तो एक बहुत स्पेशल टूर बुक किया है, दुनिया जाती है फ्लोटिंग विलेज देखने, पर हम फ्लोटिंग विलेज में इंटरेस्टेड नहीं थे। उसकी कहानी आपको कल बताऊंगा क्यों नहीं हम जाना चाह रहे थे। अच्छी चीज़ है, लोग कर रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग कर रहे हैं, पर हम क्यों नहीं करना चाह रहे वो हम आपको कल बताएंगे। फ़िलहाल अब शहर देखते हैं और अंकोर वाट देखते हैं। अंकोर वाट की कहानियाँ आपको जाके बताते हैं कि लास्ट तमिल किंग ने कैसे बनवाया इसको, क्या नाम बता रहे थे उसका, विक्रमादित्य, जयवर्धने थे। तभी तमिल लोग बहुत आते हैं वहाँ पूजा करने। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ क्या खासियत है और कैसे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और एंशिएंट लैंग्वेजेस में, तमिल में या पून जो उस टाइम चलती थी 1000-1200 साल पहले लैंग्वेजेस, उनमें वहाँ पे रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ है, अर्जुन के बारे में लिखा हुआ है। बहुत मज़ा आने वाला है। और इतना बड़ा एरिया देखो कवर करने के लिए कहते हैं 3-4 दिन लग जाते हैं, हमारे पास 3-4 दिन तो है नहीं। हम इसको मैक्सिमम भाग के जितना कवर कर सकते हैं, जितना दिखा सकते हैं दिखाएंगे, ताकि शाम को टाइम से वापस आके थोड़ा रेस्ट लेके आपको आज यहाँ की स्पेशल नाइट मार्केट भी दिखाते हैं। चलो अब इस रिकॉर्डिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं, शहर के नज़ारे देखते हुए हम चलते हैं अंकोर वाट टेम्पल, अंकोर सेंचुरी। अच्छा, इंडिया की पूरी फील आती है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा देश नहीं है ये। तो आपने सिंगापुर को छोड़ दो तो
पर फिर भी जैसे थाईलैंड वाईलैंड में तो अलग फील आता है, मतलब थोड़ा सा बैंकॉक सिटी में अगर आप घूमोगे तो ठीक है, वो थोड़ा कलकत्ता बॉम्बे की फील देती है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है। ये शिनॉकविल में चलो वो तो पूरा चाइना ने बना दिया तो ठीक है, हाईवे वाईवे तगड़े बन गए, अदरवाइज़ तो ठीक है। कल जैसे हम एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे थे, सिंगल रोड, टूटी हुई रोड, गड्ढे वड्ढे, अच्छा ये देखो कूड़ा वूड़ा जैसे हमारे ये सब सड़कों पे पूरा फैला हुआ है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है यहाँ, पेवमेंट वगैरह जैसे हमारी बनी होती हैं ऑलमोस्ट सेम है। बाकी चलिए, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ई व्हीकल का ट्रेंड तो पूरे वर्ल्ड में आ रहा है भाई साहब, ईवी गाड़ी, ये यहाँ का ठीक है। बॉन अच्छा, जब भी आएँ ध्यान रखें यहाँ पे जो ये नदी सी है ना बीच में, आप एयरपोर्ट की जैसे तरफ से आ रहे हैं यांगकोर वॉट, नदी के उस तरफ ही रहना है। वहाँ पे नाइट बाज़ार, स्ट्रीट फूड मार्केट, पब स्ट्रीट, सारे अच्छे कैफ़े, हॉस्टल्स, और आपने अगर रहना हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, फटाफट पहुँच गए हम अंकोर, और यहाँ पे शायद हमें अब पहले टिकट लेनी है। आपको टिकट का प्राइस बता देता हूँ, $37 पर पर्सन फॉर अ सिंगल डे पास। 2 दिन का पास लेना हो तो $62-63 है। और अब चलते हैं अंदर, आपको सब डिटेल वगैरह देते हैं, पता करते हैं क्या है कैसे है। चलिए, ऐसा अंदर काउंटर बने हुए हैं, ये जैसे आपको प्राइस दिखा देता हूँ। 1 डे पास $37, 3 डे पास 62, 7 डे पास 72। ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेड, सारे कार्ड वगैरह और कैश, बहुत ऑर्गेनाइज और तरीके से बना हुआ है। एंड चलिए टिकट लेते हैं। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह शायद लिखा है नॉट अलाउड, तो अगर होगी तो खींच लेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अंदर ऐसे सोवेनियर शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी एक लेना है, वो लेना है। चलिए वापसी पे लेंगे फ्रिज मैग्नेट और चलते हैं। ये एरिया टिकट्स बाय करने, ये टिकट है, आपकी फ़ोटो खींच के लगा के, एंट्री पास फॉर अ डे। आज शाम तक की हमें इसमें अलाउड है, हम चाहे सुबह जल्दी आ जाएं, चाहे जितनी देर हम स्पेंड करना चाहें। एक्चुअली क्या है, जैसे हमने भी देखा है हमारे हिस्टोरिक जगहों पे जो फॉरेनर्स होते हैं, यूरोपियंस एंड ऑल, या जितने, उनको बहुत शौक़ होता है ऐसी हिस्टोरिक जगहों पे जाना, हमें भी होता है, पर वो एक एक पिलर को 2-2 दिन देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, आर्कियोलॉजी स्टडी करते रहते हैं। मतलब मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे घूमना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। मैं अब आया हूँ स्पेशली इतनी दूर, तो मैं ये देखना चाहता ही हूँ। और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, वन ऑफ द वर्ल्ड का, और टेम्पल्स में ही सबसे बड़ा है वर्ल्ड का, मतलब ये वन ऑफ द वर्ल्ड में 1.6 किलोमीटर में। बहुत सारी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंट बिलीव्स, बहुत कुछ है। चलिए, ये अपनी टुक टुक, और यहाँ से बस पास में ही है, अब सीधा वहीं चलते हैं। सच ये जो टुक टुक है दोस्तों, इसका तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जहाँ हम खाना खा रहे थे वहीं अंकल ने करवा दी बुक हमें, और ये सामने रैली जो टूर एंड ट्रैवल है, उन्होंने बताया जैसे हम ऑनलाइन देख के आओ तो 2000 पे मिल जाती है। 2000 इन द सेंस ये 5-7 घंटे आपके पास रहेगी, सारा घुमा फिरा के आपको जहाँ से लिया है वहीं वापस छोड़ देगी। जहाँ आप ख़रीदो, मतलब ख़रीदो इन द सेंस कि आप डायरेक्ट आके बातचीत लो, तो $25 अंदाज़ा हमने बात करी थी कि $25 से कम नहीं कोई दे रहा था। और अंकल ने इनको बोला कि जैसे लोकल एक हो गए और फ़ायदा हो गया उस चीज़ का, तो इन्होंने $20 नेट, भारतीय 1800 रुपये, और हमें 12 बजे से हमारे साथ है, हमने खाना खाया, अब हमें टिकट दिलवाई, अब टेंपल घुमा फिरा के शाम के टाइम हमें जहाँ हमारा सामान रखा है वहाँ छोड़ देंगे, और फिर आराम, ठीक है, फेयर इनफ है। 6 घंटे के लिए $20, और घूमेगा फिरेगा, हमारे साथ रहेगा, कोई हमारे कहीं हमें कहीं और जाना होगा अगर इन बिटवीन में, तो वो भी ले जाएगा। ये प्राइवेट डे चार्टर हो गई बेसिकली। मज़ेदार हवा, मज़ेदार वेदर है यार। चलिए अब चलते हैं टेंपल की तरफ और आपको टेंपल के नज़ारे दिखाते हैं। एक चीज़ नहीं समझ आई दोस्तों, ये देखो, हम शहर में ही वापस आ गए। शहर इन द सेंस सियाम रीप के वही सेंटर एरिया के पास आ गए, जो नदी के पास। टिकट काउंटर कहाँ, टेंपल कहाँ, भाई साहब 4 किलोमीटर दूर टिकट काउंटर मंदिर से, ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब क्या इनका पेट्रोल मुफ्त है या सिर्फ ये टेंपल देखने ही टूरिस्ट आ रहा है, उसको लूटो?
पहले 4 किलोमीटर ले जाओ टिकट दिलाने, फिर 4 किलोमीटर वापस लाओ, फिर आगे 3 किलोमीटर मंदिर जाओ, मगर सड़कों में घूमते रहो। ये तो वही हो गई जैसे पुराने ज़मानों में नया नया दामाद बनता था, वो गांव आते थे, जाना इस चौक से उस चौक पे होता था, नदी पार करा के लाते थे दिखाने के लिए, देखो हमारा गांव कितना हरा भरा है। ये तो वो हाल कर रहे हैं अब, कमाल है यार। चल भाई चल चल मित्र, चलिए आगे। अब पहुँचा मंदिर फटाफट। फाइनली दोस्तों मंदिर के पास पहुँचते, अब महसूस हो रहा है कि ये जंगल का पूरा एरिया आ गया, और ये यहाँ का रिज़र्व एरिया, जंगल जो रिज़र्व पार्क वगैरह, एनिमल्स वगैरह भी हैं यहाँ। और कैमरे में तो नहीं महसूस होता, पर भाई साहब इतनी मज़ेदार ठंडी हवा चल रही है ना कि स्वेट शर्ट या जैकेट भी पहन लेते हैं। हम तो हाफ स्लीव की टी शर्ट में आ गए, पर चलो कोई ना, कहते कल्ले बैठे रोई ना। पर मज़ा आ रहा है, अब वाकई मज़ा आ रहा है कि कुछ नेचर का एंजॉय करते हुए। हाँ, हरी भरी हरियाली, जिम कॉर्बेट राजा जी नेशनल पार्क की पूरी फील देते हुए। मज़ेदार। वेलकम टू अंकोर। नज़ारा ये भी सही है, गाड़ी लगा के अपना टीचा लेट गए, और लेट के क्या प्रोडक्टिव काम कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है या टिकटॉक देख रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो गैस मार रहा हूँ भाई, इतनी दूर की नज़र नहीं है मेरी। वाह वाह वाह, कमाल। सही है भाई, सही है, बहुत ही सही है। एक और लेटा हुआ। ये जो टूरिस्टिक टाउन होते हैं ना, जो चलती ही जिनकी इकोनॉमी टूरिस्ट पे है, यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे हमारा गोवा हो गया या और राजस्थान में कई शहर हो गए, यहाँ लोग भी फिर लेट बैक हो जाते हैं। वो इनकम आई थोड़ी बहुत कमा लेंगे, इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा वो काम में रहते नहीं। इनमें जैसे पर एक्सेप्शन आगरा निकली, आगरा में लेदर गुड्स का बहुत अच्छा काम है, और कई फैक्ट्रियाँ हैं और बड़ा कुछ है, वहाँ के लोग मेहनती हैं, थोड़ा काम भी कर लेते हैं। और पर मेन इनकम सोर्स तो देखो ताजमहल ही है, जिसने आज वर्ल्ड में पहचान दिलाई आगरा को, वर्ल्ड मैप पे प्रेजेंस फील कराई। और ये भी सियाम रीप भी ऐसा ही है, इसकी पहचान, देश की पहचान ही अंकोर वाट टेम्पल हो गई। और लोग अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत लेक। बढ़िया, अपना लंच करते लोग सड़क किनारे, ओ नदी किनारे, लेक किनारे, मछली भी पकड़ते हुए पीछे, बढ़िया। बाकी एक चीज़ है, ये हमने उज़्बेकिस्तान में भी देखी, अपने देश में भी देखी, कंबोडिया में भी देखी, हर देश में देखने को मिलती है। जहाँ मतलब ये यूरोप वगैरह छोड़ दें, अगर जहाँ पार्क है, ऐसे पानी बना है, नदी है, बेंच लगे हैं, वहाँ और कुछ हो ना हो, आपको कपल्स बैठे ज़रूर मिल जाएंगे, अपनी कौन सी हसीन बातें एक दूसरे को बातें करते हुए, ना बनते हुए तो उसी पानी में धक्का देते हुए। कोई नहीं, अनमैरिड है इसलिए बैठे हैं, एक बार शादी कर लें फिर पूछेंगे कौन कहाँ पाके बैठ रहा है। क्यों मैम जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये होता है शादीशुदा मर्द, कहे तो मरे ना कहे तो मरे। हमने कह दिया मेरी बीवी मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी याद भी बहुत आ रही है, जल्दी वापस आते हैं आपसे मिलने। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से दूर से ही टेम्पल की एंट्रेंस दिखनी शुरू हो गई। कैमरा मैं चालू रखता हूँ, बंद करने की बजाय आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ।
वो सॉरी करेक्शन, वो दूसरा टेम्पल था विष्णु जी का, वो था विष्णु जी का टेम्पल जो कह रहे थे एक लेक में बना हुआ है। पर वो बोट नहीं, वो तो गाड़ी भी जा रही थी, पता नहीं क्या सिस्टम। ये भाई बता रहे भाई साहब अंकोर का टेम्पल आगे है। अब इनको इशारा करके पूछा था, चल भाई चल चचा, चलाओ चलाओ चलाओ। स्वैम्प्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अंदर जाने से पहले कुछ और भी बातें कर लें। लगभग ऐसा मानना है 900,000 साल पहले ये बना था मंदिर, और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहीं से दिखनी शुरू हो गई खूब सारी बसें, एंट्रेंस और दुनिया जहाँ की चीज़ें। चलिए अब आगे चलते हैं। कहाँ से एंट्री है भाई इसकी, ले चल आगे हमें फटाफट। अभी बसें तो भर भर के आई हैं। मतलब सब वो तो है ही, पर मतलब इस टाइम इतना भी खाली नहीं है। देखिए ना, प्राइवेट गाड़ियाँ बुक काफ़ी आई हुई हैं, बसें काफ़ी आई हुई हैं, और ये सब शॉप्स वगैरह, तो इतना भी खाली नहीं है। थोड़ा बहुत तो रश है ही, समझिए आप। ये लोग अपने यहाँ पे, अच्छा यहाँ स्कूटर रेंट भी मिलता है लगभग $10 से $15 डिपेंडिंग सीज़न। $10 में आराम से मिल जाता है। ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं क्लुक के थ्रू, Want2Go एशिया के थ्रू, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये सब ये सबके स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप देख लो। और चलिए अब आगे, अब दिखनी शुरू हुई है एंट्रेंस। बढ़िया, वाह जी वाह 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 वाह। चल भाई चल, शाबाश, उतार आगे। और अब हम चलते हैं। हे गाइस, फाइनली पहुँच गया अंकोर वाट टेम्पल, और ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ आप बाहर उतर के आप पैदल या साइकिल पे ही जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी एंट्रेंस बनी हुई। चलते जाएं, आगे चल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छी एंट्रेंस है और सही बनाया हुआ है। अब देखते हैं टिकट कहाँ चेक होती है आगे। यहाँ तो कहीं हुई नहीं, और कहाँ पे एंट्री टिकट हमारी चेक करते हैं ये देखना पड़ेगा। चलिए लेट्स गो। खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। अब चलते हैं अब आगे धीरे धीरे। हमने एक गाइड कर लिया है, तो हमें, हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 3-4 घंटे है। और उसने बोला कोई बात नहीं, आप 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा घूम लो। कुछ भी पैसे मांग रहे थे, हमने उनको बोला हम आपको $7-8 दे देंगे, या अगर अच्छा काम करेगा तो $1-2 टिप भी दे देंगे, तो टोटल 10 दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। एंड चलो चलते हैं आगे। He is our guide. So the meaning to Angkor Wat, yes. So this we call to Angkor Wat, but the original name we call to the Barom Vishnu Lok. Barom Vishnu Lok. Yeah, Barom Vishnu Lok. We call to Lord Vishnu, the original name. But present day, the Cambodia respect to the Buddhist, not Hindu. Okay. But in the past, the original respect to the Hindu. Yes. Cambodia start from 9th century until 15th century. We speak to the Hindu. But the 16th century moved to the Buddhist. And nowadays more Buddhist? Yeah, more Buddhist. Yes. So the statue, like to the statue Buddha. So the meaning Angkor Wat now, we call to the Angkor Wat, Angkor Wat. Angkor means a city. Angkor means a city. Yes. City. Angkor means city. Yeah, and what mean a temple? Yes. Okay. The temple city. Yes. Temple city. Yes. So the king name we call to the king name, the build the temple, called to the Surya Varamansikan. Long way, long name. So How old is the actual temple? Is 1,000 years old. Yes, nearly 1,000 years. Okay. Yes. So we start the building temple. We think about the year start from 1113. Okay. 1113 until 1150. Span take a time building. Take a time to build. 37 years. Wow. 37 years. Yes. So the king name we call to the Surya Varamansikan. Surya, the name of the king to build the temple. Surya meaning the sun. Yes. Okay. And
Vietnam mean protection. Meaning to the protection. भाई हमें थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताते हुए कब बना, कैसे बना, प्रोटेक्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का था। और जब ये बना तो हिंदू टेम्पल ही था, Because पर कंबोडिया एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, तो कुछ सालों बाद काफ़ी यहाँ डैमेज नुकसान पहुँचाया गया और इसको एक बुद्धिस्ट मंदिर बनाने की कोशिश की। बाद में वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये रूइंस हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं हिंदू रूइंस हैं कि क्रिश्चियन अपना बुद्धिस्ट रूइंस हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है। मूर्तियाँ तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं रही, more the people, yes. जो बहुत दुख की बात है यार। चलो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। In the past. ये देखिए लायन है, हेड टूटा हुआ है। पीछे पूरा आप देख सकेंगे तो वो शेषनाग बने हुए हैं। शेषनाग जैसे सबको पता है हमारे विष्णु जी की पहचान है, और प्रोटेक्शन उनके लिए लायन। And Naga meaning to the symbolism to ancestor for the Cambodians. अच्छा, शेषनाग जैसे हमारे यहाँ मानते हैं तो ऐसे नागा इनके भी यहाँ बहुत माना जाता है। नागा मीन स्नेक, कोबरा स्नेक। Symbolism, yes. Uncle, what symbolism to the Monmeruk mountain? Symbolism the Monmeruk mountain about Okay. the religion, yes. Symbolism the Monmeruk mountain, like to the original. Monmeruk mountain meaning lake signify? the lake we call to the mouth, yes. The lake we call artificial lake. Yes, big man-made, yes. Man-made, yes. We call to artificial lake. But we think about the function of religion, represent the religion, yes, meaning to represent to cosmic sea, yes. Because Angkor Wat symbolism the Monmeruk mountain, yes. ओके, Meaning to the home of God, yes, home of God. But the inside the temple, and I see the three tower, yes, three tower meaning to symbolism to the Brahma, Shiva, and Vishnu, yes, in front of. But we total all the main temple like to the five towers, meaning represent. यहाँ पे दो गेट्स की मेन एंट्री है, ईस्ट एंड वेस्ट। हमने अभी ईस्ट गेट से एंट्री करी है। Brahma and Shiva. जैसे आपको बताया बहुत बड़ा है, आप एक दिन में नहीं घूम सकते, Three in one. तभी 3 दिन, हफ्ते ऐसे ऐसे अलग पास है, लोग लेते हैं, रहते हैं। हम आए 2-3 दिन के लिए, अगर तीनों दिन यहाँ लगा देंगे तो बाकी और कहाँ जाएंगे। फेयर एनफ। और जितना घूमेंगे उतना शायद इनकी बातों से दुख भी होता है, क्योंकि आप अपने रूइंस देखेंगे टेम्पल के, जिनमें आप अटूट विश्वास रखते हैं, भगवान राम में, विष्णु में, शिव जी में, हनुमान जी हमारे, Angkor Wat, और वो सब काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ है उनके Monmeruk mountain, सिम्बलिक। तो आपको दुख ही होगा, meaning symbolism. पर देखेंगे, देखते हैं, ऊपर वाला अपने साथ है। King and queen, officer and Brahmin, and common people, the both sides, common people. Call to the sandstone, call to the sandstone, 55 kilometers. वैभव जी को पूरी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट अपने को भी है, पर थोड़ी थोड़ी पूछते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। अब आप देखिए पास से, दिस इज़ द ब्यूटीफुल टेम्पल, वाटर बॉडी से घिरा हुआ, जैसे पुराने मंदिर होते थे और किले होते थे, खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कराया गया। और बेशक रूइंस है, पर अभी भी इसकी खूबसूरती पूरी बरकरार है यार, वाकई। और जैसे गाइड साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सिविल वॉर के दौरान की भी अभी निशानियाँ हैं, जैसे यू कैन से बुलेट मार्क्स, और भी निशान रूइंस होंगे। चलिए देखते हैं अंदर। ओके, द अप्सरा का तो इम्पोर्टेंस इट्स वेरी इन कंबोडियन हिस्ट्री, Yes, pretty important, yes. और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, But और ये 1000 साल पहले। और ये आप देख सकते हैं ओल्ड रूइंस में भी छोटे छोटे। Channing of the sea on the mirror. Channing sea on the mirror, yes. Moving, yes. Find Amrita about that. ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, यही कंबोडिया के फ्लैग में आप देखेंगे, और यही इसकी पहचान है इनकी करेंसी में भी। एंड द मेन अंकोर वाट, जब भी आप सर्च करें, कंबोडिया सर्च करें, सबसे पहले आपको ये बिल्डिंग दिखती है, यही अंकोर वाट टेम्पल है। जो खूबसूरत यहाँ के नज़ारे, अच्छा क्राउड एंड टूरिस्ट सब फोटो सेशन करते हुए, कराते हुए, घूमते हुए, घुमाते हुए। एंड
ये कंबोडियन फ्लैग मैं आपको रेफरेंस के लिए लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट में, ताकि आप मैच कर सकें। और अभी पास चल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी डैमेज हो चुका है और इधर अभी भी बचा हुआ है। रेस्टोरेशन का नाम पे तो कोई काम होता यहाँ नज़र आ नहीं रहा। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी कहते हैं सिविल वॉर में बहुत डैमेज हुआ। और जब यूएस ने यहाँ बेस बनाया हुआ था, वियतनाम से फाइट कर रहे, तब बहुत डैमेज हुआ। और नीचे आप ये देख रहे हैं, ये लाइमस्टोन है और 55 किलोमीटर दूर से हाथियों से लाया गया ताकि, और 3 लाख मजदूर लगे इसको पूरा बनाने में। 80 साल, 70 से 80 साल लगे कंप्लीट इसको करने में। अब आप देखिए, पास से आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ और अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। साइड में लेक्स वगैरह। अच्छा, अभी तक कोई मूर्तियाँ तो दिखी नहीं। मूर्तियाँ बुद्धिस्ट कल्चर में से बुद्धा की ही मूर्ति होती है, वो भी कई जगह नहीं होती, पगोडास वगैरह में। अंदर चल के देखते हैं, है नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये बता रहे कि यहाँ पे राजा आके आते थे, अपनी बात रखते थे, और यह चारों तरफ आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आके बोलते थे और पब्लिक सुनती थी। ऊपर आके नज़ारे पीछे के तो और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। वाकई वर्थ है यहाँ ना। हाँ हाँ हाँ। Click mine also, please. Click on this one. National Cambodia is the best. रिकॉर्डिंग चालू रखना। यही फ़ायदा होता है अगर आप किसी के साथ आए। देखो, आपकी रिकॉर्डिंग करने वाला भी बंदा मिल गया और फोटोग्राफर भी मिल गया और हमारे पास गाइड भी मिल गया। हमारे कैमरामैन, दोस्त, होस्ट और रिश्तेदार वैभव जैन जी को नमस्कार। चलिए अब आगे चलते हैं और अंदर देखते हैं। चलिए, अब ज़्यादा क्या कहूँ, स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे हमारे बहुत पुराने मान्यता वाले हिंदू टेंपल होते हैं, जैनिज़्म के टेंपल होते हैं। सब कल्चर तो वही मिलता जुलता होता है। अब आप इन गलियों में आप जैसे जाते जाएंगे तो जैसे मूर्तियाँ हैं, कई चीज़ें हैं जो बेसिकली रूइंस बच गई। और बहुत सारा तो डिस्ट्रॉय हो गया टाइम के साथ, सिविल वॉर में। उससे पहले बुद्धिस्ट, जब इसको बुद्धिज़्म का टेंपल बना दिया यहाँ के राजा ने। बट इट्स फाइन। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर पुराने रूइंस में आपको दिख जाएगा समुद्र मंथन का, जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ और विष और अमृत निकला। ये उसका खूबसूरत बनाया हुआ। और एक कुंड, बेथिंग कुंड जैसे होते थे, हमारे भी हैं, हर जगह हो गए, हर मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आज भी हैं, मौजूद है, बस पानी नहीं है। दोनों तरफ है, 2 होते होंगे। एंड दैट इज़ समुद्र मंथन का। बहुत बढ़िया है, पर एक रेस्टोरेशन इट्स नॉट कंप्लीट ना मिली, और सिविल वॉर में कुछ डैमेजेस, सो दैट कुडंट बी। देखते हैं और क्या क्या रूइंस मिलते हैं हमारे कल्चर के। अब आप ये देखें, जैसे ऊपर विष्णु आसन जिसको हम कहते हैं, लॉर्ड विष्णु लेटे हुए, माँ पद्मावती और साथ में, और शेषनाग बने हुए साथ में। जैसे उनका अंदाज़ है जिस चीज़ से हम उनको पूछते हैं। और आई एम सॉरी टू शो, बट
कैसे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जैसे ही आप नीचे आएंगे देखने, पीछे अब आपको उनकी मूर्ति नहीं लॉर्ड बुद्धा की दिखेगी नीचे मंदिर में। ये पुजारी बैठे पूजा कर रहे हैं। एंड इट्स ब्रोक नाउ। वहाँ पहले हमारे गाइड बता रहे हो कि पहले लॉर्ड विष्णु की ही मूर्ति थी और जब वो टूटा तो उसके बाद वो बना दिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रूइंस हमें दिखती हैं। ये मेन टेम्पल एक जो सबसे पहला टेम्पल बना था, उसके बाद स्ट्रक्चर बनता चला गया। अब भगवान ही जाने भाई साहब कि कितने रूइंस बचे नहीं बचे। अच्छा अफसोस ये है कि $37 आपने टिकट लगा दी, आपने इसको अपना देश का आन बान शान हेरिटेज बना दिया और आपको पता भी नहीं था ये आपके देश में। ये तो फ्रेंच लोगों ने ढूंढ के दे दिया। इसके नाम पे आप $मिलियन ऑफ टूरिज़्म में, एड में, यूनेस्को से वसूल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ रिस्टोर कीजिए, हिस्ट्री कीजिए, थोड़ा और मॉडर्न कीजिए। गरीबी है आपके देश में, मैं मानता हूँ, बट अगर आपका जो सबसे बड़ा यूएसपी हो टूरिज़्म का, उस पर ज़रूर फोकस कीजिए थोड़ा और बेटर करने के लिए। ये कौन सा कोई $1 ट्रिलियन मांग रहा है? मैं नहीं कह रहा है पूरे इसको पत्थर ठीक कराइए, है तो सुंदर बना हुआ, नो डाउट, बहुत ही अच्छा। अब जो हिस्ट्री है सो है, हिंदू था, फिर बुद्धिज़्म टेम्पल हुआ, फिर डिस्ट्रॉय ही हो गया, ना बुद्धिस्ट का रहा ना वो रहा। अब चलते हैं आगे और करिए आप जो करना चाहें, पर ऊपर चल के आपको कुछ ज़रूरी शॉट्स दिखाते हैं एक दो। अब ज़्यादा कुछ कहने करने को मेरे पास है नहीं, मन थोड़ा सा ख़राब हो गया। कुछ नया टूर कराते हैं और वो कल का रखेंगे। इवनिंग आपको नाइट बाज़ार दिखाते हैं, पर पहले ये कंप्लीट कर लें, अभी भी काफ़ी पेंडिंग है। अभी तो हम वेस्ट गेट से ही घुसे, अभी ईस्ट गेट से बाहर निकलना है। और यही सही रहा कि हमने सोचा कि अब हमारे पास टाइम कम है, तो गाइड से बात करिए कि आपको $10 देते हैं, हमें एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ एग्ज़िट करा के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे कवर करवा दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, और जो है भी वो बार सब फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। लोग 3-3, 5-5 दिन, 7-7 दिन के पास लेके आते हैं, आ ही जाते हैं। हर आए 2-3 घंटे घूम के चले गए। यहाँ स्कूटर रेंट पे ले लिया, यहाँ आए थोड़ी देर 1-2 घंटा लगाया कि हमारा ये एरिया रहता था, अब ये कवर कर लिया। और मेनली पर्पस फ़ोटोशूट्स, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या उसमें आपके रिलीजियस में इंटरेस्ट होगा। हाँ, बुद्धिस्ट में थोड़ा सा होगा, विष्णु में मुझे तो नहीं लगता इतना है। और विष्णु की तो मूर्तियाँ भी नहीं है, उनके तो रूइंस बचे हुए हैं, दीवारों पे इनग्रेविंग्स हैं। जो लोग देखने आ रहे हैं हमें वो समुद्र मंथन वगैरह दिखा रहे हैं या जो चीज़ें बाकी दिखा रहे हैं, और वो सब है। अब आप देखिए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, थोड़ी देर 2 मिनट ब्रेक लिए, गर्मी भी खूब है, पानी वानी पीते हैं और आगे चलते हैं और कुछ रूइंस वगैरह देखते हैं। चलिए अब जैसे देख सकते हैं मूर्ति के रूइन ऊपर शेषनाग, और जैसे ये पोस्चर है वैभव जी, ये भगवान पार्श्वनाथ की ही मूर्ति लग रही है, क्योंकि हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि जैसे आप ये सब मूर्तियाँ देख रहे हैं भगवान विष्णु की, और जैन धर्म की भी मूर्तियाँ थी पार्श्वनाथ की। ऐसा इनको जैन धर्म की इतनी नॉलेज नहीं, पर हमें आइडिया लग गया देख के। और ये बता रहे कि 16th सेंचुरी में जब इस हिंदू मंदिर को बदल के बुद्धिस्ट टेम्पल कर दिया गया, तब बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई, रूइंस हटाएगा, मतलब आर्टिफैक्ट्स तोड़े गए और निशानियों को दबा दिया गया। फिर भी बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत कुछ बचा हुआ था। वो बचा कुचा तक जो इनकी 10 से 15 साल जो सिविल वॉर चली, फिर 1975 से 80 तक वो डिक्टेटर आ गया भाई, उसने ऐसी तैसी कर दी, तो तब बहुत नुकसान हुआ। अब रेस्टोरेशन का काम तो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। देखिए रेस्टोरेशन चल रही है, पर अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूव करने का। इसको कोई नेचुरल हिस्ट्री नहीं चेंज करने को कह रहा, जो है सो है। और हम धीरे धीरे जिस गेट से आए थे उसके ऑपोजिट एंड पूरा 1 पॉइंट कितने किलोमीटर की वॉक करते हुए ऑपोजिट साइड निकल जाएंगे। बनाया बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा एरिया था, बहुत खूबसूरत। बस बात और हो गई इसकी, लॉर्ड बुद्धा। अब जैसे लॉर्ड बुद्धा है, इनकी भी बची हुई है मूर्ति, पर जैसे ही आप किसी और पे आएंगे वो नहीं, हेड ही नहीं है। ये कुछ रूइंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि जहाँ इमोशनली बंदा थोड़ा कनेक्टेड होता है वो चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है। क्या बंद है? ये दूसरी गेट की तरफ से हम एग्जिट करते हुए बाहर जाते हुए आपको फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ। जगह ठीक है, अगर आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर आएँ,
$37 की किरस ना करें। बाकी ये बात सच है, इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बुद्धिस्ट पटोड़ा जिसको हम पगोड़ास कहते हैं, लद्दाख वगैरह में, हिमाचल में, रिलीजियसली हमारे देश में कई गुना ज़्यादा सुंदर है। मंदिर भी स्पेशली, हाँ ये सबसे बड़ा है, बहुत पुराना है। हिंदुओं के हिसाब से कुछ बचा नहीं है अंदर बहुत ज़्यादा, सिर्फ पुरानी इनग्रेविंग्स हैं जिनको हम रूइंस कहते हैं, बार बार रूइंस कह रहे हैं, सिर्फ वही रह गए। अच्छे शूज़ या चप्पल फुटवेयर पहन के आइएगा, चलना बहुत पड़ता है। वेदर देख के आइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो आपका घूमने का मन नहीं करेगा। और हमने 1-2 ट्रिप्स और यहाँ बुक कराए हुए थे टूर, जिनकी कुछ सच्चाइयाँ हमें यहाँ आके पता चली। कुछ लोकल भाई मिले, एक आध इंडियन मिला, NRI थे, मतलब वो थे UK के पर थे इंडियन, और वो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने कुछ बातें बताई, कैमरा शायद थे तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। अब कुछ वो टूर्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं और हम जाके होटल जाके अब चेक इन करते हैं और डिस्कशन करते हैं वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो बात पैसों की नहीं है, वो बात पैसों की नहीं है, वो बात कुछ और है। वो बात जज्बात की है, बात असूलों की है। जैसे एक तो गारंटीड मैं नहीं लूँगा, जिसमें सबसे बड़ा और ज़रूरी है फ्लोटिंग विलेज, यहाँ का फेमस। हर बंदा आपको वहाँ कहेगा जाने को, हर बंदा आपको उसकी टिकट बेचेगा। तो हमने समझा वो चीज़ क्या है, नदी सी है, उसकी कुछ साइड में क्या कहिएगा, उनकी रिवर ब्रांचेस निकली हुई, उसमें फ्लोटिंग विलेज बना हुआ, पानी ऊपर हो जाता है बारिशों में, आजकल नीचे है, कैसी उनकी लाइफ है क्या है। तो बेसिकली उनकी गरीबी है, उनकी गरीबी है। आप बोट में बैठ के देखिए, तरस खाइए, उनके गरीबों के स्कूल जाइए। अगर दान पुण्य करना है तो फिर कैमरे पे क्यों दिखाना है? सेवा करनी है गरीबों की तो उसको फुटेज क्यों खानी है? जाऊँगा, करूँगा, आप लोगों को क्यों दिखाना है? आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपको जब जहाँ मौका मिले, चाहे केला ही क्यों ना किसी गरीब को खिलाइए, सेवा ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। पर शो ऑफ का करना भाइयों। फिर लोग कहते हैं नहीं जाइए देखिए, एक अलग चीज़ नहीं है यार। आपको बैंकॉक में बहुत लोगों ने फ्लोटिंग मार्केट की हुई है, जैसे यूरोप में वेनिस है, बहुत कुछ है, अलग क्या है? कुछ भी नहीं। तो वहाँ जाके अलग क्या देखेंगे हम? और गरीबी का मजाक उड़ाना, एक माफ़ कीजिएगा, और बच्चों गंजा हराम ज़्यादा, सॉरी गालियाँ दे रहा हूँ, जितना आके ये इंडिया के लिए बकवास करता है ना, कोई नहीं करता। अब मैं जाके किसी के देश में गरीबी दिखा के ऐसी बकवास शुरू कर दूँ, भयंकर व्यूज़ आएंगे, भयंकर चैनल हिट होगा। पर वो पुनीत जैन नहीं है। अगर ऐसे व्यूज़ या चैनल चलाने के लिए करना होता तो शायद मैं यूट्यूब चालू ना करता। एक सच्चा भारतीय होने के नाते अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, हंसते हंसाते आपको देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। चलिए माफ़ कीजिएगा मेरे अब्यूसिव नेचर का, और इसके लिए इसका तो नाम लेते भी मुझे शर्म आती है। अब गेट आ रहा है, एग्ज़िट करते हैं। यहाँ से आधा घंटा की ड्राइव है वापस सिटी में। होटल चल के थोड़ा आराम करते हैं, रात को नाइट बाज़ार वगैरह दिखाते हैं और देखते हैं, या पूल वूल में चलते हैं। गर्मी बहुत है, इस होटल में पूल भी है जो हमने बुक किया है, था तो मैड मंकी में भी, और पर मैड मंकी के बेड बहुत गंदे थे यार, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। प्लस स्टेयर्स इतनी ज़्यादा चढ़नी उतरनी, पैर स्लिप हो गया और आपके भाई के कमर में चोट और लग गई। तभी धीरे चल रहा हूँ, धीरे धीरे शूट कर रहा हूँ। जर्क आया हुआ है लेफ़्ट साइड में बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए बहुत स्लो वॉक करके स्लो चल रहा हूँ। चलिए अब एग्ज़िट ढूंढते हैं और बाहर चलते हैं। वैभव जी ने अभी बड़ी अच्छी बात बोली कि इससे कई गुना ज़्यादा मेंटेन हमारे राजस्थान के किले किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सही बात है, टूरिज़्म वहाँ भी आता है और इनका तो मेन टूरिज़्म ही यहीं आ रहा है। और चित्तौड़गढ़ का जैसे किला, इससे भी 500-600 साल पुराना होएगा। बहुत ड्रेडेड हिस्ट्री रही, बहुत अटैक हुए, कभी कुछ हुआ, इतनी लंबी चौड़ी उसकी हिस्ट्री। रूइंस है, खंडर है, पर इससे भी अभी भी ज़्यादा मेंटेन है। बात वो आ जाती है थोड़ा सा अपने भारतीय सिविक सेंस वगैरह की आ जाती है, या कई चीज़ों की आ जाती है। और ये देखिए अभी साला बैग उठाने लगा था। ये सब चक्करों का यहाँ चक्कर है ही है। अपना ध्यान रखें, मैं तो अलर्ट रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। 1 सेकंड में नहीं तो निकल जाएगा, कहाँ ढूंढोगे, किसको पकड़ोगे। और फ़ोन तो इसलिए मैंने निकाला ही नहीं बाहर, कैमरे से ही शूट कर रहा था कंटिन्यूस। वो आ गए हमारे WC। चलिए आइए वैभव जी, और फिर अपन चलते हैं होटल की तरफ। बना तो बहुत सही है और अच्छा फिर भी बना हुआ है, देखिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन लोगों को क्या कोसना यार। कहने को डेमोक्रेसी है पर एक ही रूल करता है प्रेसिडेंट, और राजा सा भी है कोई, वो हटा दो उसका बेटा सा बन गया।
बहुत डीप हिस्ट्री है, मैं क्या समझाऊँ ना समझाऊँ। सिर्फ एक हिस्ट्री आपको बता दूंगा, वो जो सरफिरा डिक्टेटर आया था 75 to 80, जिसने यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया था, उसकी बात करेंगे लास्ट वीडियो में बिफोर गोइंग टू दिल्ली। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं विजुअल्स ग्राफिक्स जो उसके बहुत अच्छे नहीं हैं, बच्चों को तो नहीं दिखाने चाहिए वो सब। उसका जो म्यूज़ियम और जेल वगैरह बनी हुई है, इसलिए वो वैभव और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लास्ट डे रखेंगे, क्योंकि इनको एक दिन का काम भी है। फनॉम फेन जिसके लिए आए थे वो काम ये कर लें, और हमारे चक्कर में 2 दिन का इनका 3 दिन का एक्सटेंशन भी हो गया। ये घूम फिर रहे हैं हमारे साथ, और खैर आप ये भी खुद पहली बार ही ऐसे घूम रहे हैं। चलिए अब रास्ते का एंजॉय करते हुए चलते हैं वापस सिटी की तरफ। अपने बैग्स उठाते हैं रेस्टोरेंट से, और पास में नियर बाय होटल है। हमारे चचा से ही बात कर ली, कह रहा मैं ही आपको होटल छोड़ दूंगा वहाँ से, नियर बाई है, बहुत वॉकिंग ही है, नियर बाई है। और वो होटल बिल्कुल नाइट बाज़ार के बीचों बीच है। तो थोड़ा देर आराम करके और शूज़ वूज़ उतार के थोड़ा, और शाम को निकलते हैं, आपको नाइट बाज़ार की रौनकें दिखाते हैं कि कुछ है। और फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी लेनी है, कुछ घर के लिए सामान मिलता होगा तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, जो इसका टोटल मंदिर का एरिया ना, वो कोई सिर्फ बिल्डिंग मत सोचेगा 1 किलोमीटर के स्क्वायर में। ये आउटर सराउंडिंग, ये रिवर का पूरा कास्ट करके निकाला हुआ एरिया, एट एब्यूट्रीज जिसको कहते हैं, या उनको ब्रांचेस ऑफ रिवर जिनको अलग की जाती हैं, मिक्स करके हैं। और काफ़ी सुंदर, और ये सारा कवर्ड हो गया था। इसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाल के मैं लगा देता हूँ कि पहले कैसे था, फ्रेंच ने कहाँ ढूंढा, उसको कैसे किया। और ये सारा ही इंटरनेशनल फ़ंड आया हुआ है, यूनेस्को से, यूरोपियन से, वर्ल्ड बैंक से, तो ही इतना ये डेवलप हो पाया। नहीं तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये अगर ना होता तो ये इतना भी डेवलप हो पाता। जब हम आए थे, हम इस तरफ से ही आए थे और उधर उस गेट पे चले गए थे। अब हम इस गेट से एग्ज़िट आके अब इस रोड पे जा रहे हैं। तो पूरा अंदर हमने पैदल घूमते हुए अब बाहर एग्ज़िट लेके, ये वही रोड आ गई जिसको हम जिम कॉर्बेट राजा जी नेशनल पार्क समझ रहे थे, ठंडा ठंडा, और नारियल पानी पीने की इच्छा हो रही है, पर यहाँ है मिल नहीं रहा कहीं। चलिए आगे चलते हैं, ढूंढते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए धागों में क्या था पलते हैं। दिस इज़ द रूम। आज हमने अभी चेक इन किया, हमारे वहाँ पे $30 लग रहे थे लगभग ऑनलाइन, और ये हमें डील मिल गई $45 रोज़ की, $47 और मच बेटर है। बालकनी है, बालकनी के आगे दुकान सी बनी हुई है। सड़क तो नहीं दिखेगी, अगर ज़्यादा हाइट पे रूम होता तो ज़रूर दिखती। फ़िलहाल इसको ढक देते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बाथरूम फर्स्ट क्लास, हेयर ड्रायर वगैरह और हर चीज़ है। चलिए अब थोड़ा सा जूते वूते उतारते हैं, आराम करते हैं, और रात को मिलते हैं आपको नाइट मार्केट दिखाने के लिए। तब तक इस वीडियो का अब यहीं अंत करते हैं। बहुत दिखा दिया, बहुत पका दिया, और जय हिंद दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बना के रखिए, ये हौसले की ही अफजाई होती है। शुक्रिया।